एक औरत सड़क पर इधर से उधर भाग रही थी और उस औरत के चेहरे पर साफ तौर से देखा जा रहा था कि बहुत ज्यादा खौफ और डर हावी है। और वो औरत बुरी तरह से डरी हुई थी और डरने की वजह थी कि उस महिला के पीछे एक लड़की पड़ी हुई थी जिसके हाथ पर एक बड़ा सा चाकू था और साफ तौर से उस लड़की का गुस्सा देखा जा रहा था और इसी से वो जान बचाकर भाग रही थी। लेकिन ये लड़की उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी और उस महिला को दौड़ा दौड़ा कर चाकू मार रही थी। लगभग 8 मिनट तक ये लड़की उस महिला को दौड़ा दौड़ा कर चाकू मारती रही और लास्ट में चाकू का ऐसा वार उसकी गर्दन पर किया कि महिला वहीं पर ढेर हो गई और गर्दन से खून के फुहारे निकल पड़े और महिला वहीं पर दम तोड़ दिया। दरअसल जिस महिला को इस लड़की ने मारा था, ये महिला उस लड़की के प्रेमी की मां थी। तो सवाल ये निकल कर आता है कि आखिरकार इस लड़की ने अपने प्रेमी की मां को इतनी बेदर्दी से क्यों मार डाला, इसके पीछे क्या वजह थी और इस लड़की ने आखिरकार अपने प्रेमी की मां को मारने का निर्णय कैसे ले लिया, ये सब हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। आप वीडियो के अंत तक बने रहें और आपसे दोस्तों वही एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुंचे। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की। वहीं पर एक एरिया है पांड्या नगर और पांड्या नगर में एक पार्क है, एकता पार्क। शाम के लगभग 7 बजे का वक्त होता है। लोग अपने अपने कामों से वापस अपने घरों पर जा रहे होते हैं। पार्क की लोकेशन इस तरह से होती है कि पार्क के बगल से एक रास्ता है जो कि इधर से उधर लोग आ जा सकते हैं। तभी वहां पर एक महिला होती है जिसका नाम दीपाली है। दीपाली जैसी उस पार्क के पास आती है तो वहां पर पहले से ही सोनी नाम की एक लड़की खड़ी होती है जिसके हाथ पर चाकू होता है और वो सोनी उस महिला को चाकू लेकर दौड़ा लेती है। दीपाली इतना डर जाती है कि पार्क के अंदर घुस जाती है और पार्क पर एक गार्ड खड़ा था और वो गार्ड के पीछे जाकर छिप जाती है। वहां पर तमाम लोग और भी होते हैं, वो इस मंजर को देख रहे थे। लेकिन लोगों को इस बात का यकीन नहीं था कि यहाँ पर कुछ ही देर में कत्ल होने वाला है। उन्हें लगा शायद महिलाएं किसी बात पर इन दोनों का झगड़ा हो गया होगा और आपस में एक दूसरे को डरा धमका रही होंगी। और यही बात गार्ड भी सोच रहा था कि एक महिला है, कई बार अक्सर ऐसा होता है कि एक दूसरे को डराने के लिए लोग हाथों पर चाकू ले लेते हैं। लेकिन उस लड़की के तेवर देखकर वो गार्ड को समझते देर नहीं लगी कि मामला कुछ और ही है और गार्ड भी उस लड़की का चेहरा देखकर, उसके चेहरे पर गुस्सा देखकर वो भी सकपका जाता है। तभी वो महिला गार्ड के पीछे से जैसी भागने की कोशिश करती है, फिर वो लड़की उस महिला को दौड़ा लेती है और दौड़ाकर एक उसके पीठ पर वार कर देती है। जैसी पीठ पर वार होती है तो दीपाली की चीख निकलती है और फिर वो अपनी जान बचाने के लिए फिर उठकर भागने लगती है। लेकिन सोनी उसका पीछा नहीं छोड़ रही होती है। सोनी फिर उसके वार करती है और लगभग ये मामला 8 मिनट तक चलता रहता है और लास्ट वाला सोनी इतना तेज वार करती है कि दीपाली के गर्दन पर चाकू लगता है। चाकू गर्दन के आर पार हो जाता है और दीपाली वहीं पर गिर जाती है और उसके गर्दन से खून की धार निकल पड़ती है और देखते ही देखते थोड़ी देर पर दीपाली मौके पर ही दम तोड़ देती है। वहीं पर मौके पर पार्क पर मौजूद लोगों ने तुरंत ही इस घटना की सूचना पास के ही थाने, मेडिकल थाने पर सूचना दे देते हैं और थोड़ी देर बाद मेडिकल थाने से पुलिस उस एकता पार्क में आ जाती है और दीपाली की डेड बॉडी को कब्जे में लेकर थाने चली जाती है। और पुलिस की जांच पड़ताल में जब ये पता चलता है कि कत्ल करने वाली सोनी नाम की महिला है, तभी पुलिस सोनी के घर जाती है। दरअसल सोनी और दीपाली एक ही मोहल्ले में पड़ोस में रहते हैं, राजेंद्र नगर पर, और दीपाली और सोनी दोनों ही राजीव नगर में किराए से रहती थी। और पुलिस जब सोनी के घर पहुंचती है तो सोनी घर पर नहीं मिलती, जिससे पुलिस सोनी की मां को थाने पर ले आते हैं। जब सोनी को इस बात का पता चलता है कि पुलिस मेरी मां को थाने ले गई है, तभी सोनी
थाने पर जाकर हाजिर हो जाती है। जब पुलिस सोनी को देखती है तो उसको हिरासत में ले लेती है और जब उससे पूछताछ करती है तो सोनी ने सब कुछ पुलिस को बता दिया था। लेकिन जो कुछ बताया तो उसको सुनकर जिन जिन लोगों ने ये घटना को सुना वो भी हैरान हो गए। दरअसल सोनी बताती है कि मैं बस्ती की रहने वाली हूँ और 13 साल पहले कानपुर के अमर सिंह से मेरी शादी हुई थी और उसके 4 बच्चे अमर सिंह से हैं और अभी 2.5-3 साल पहले अमर सिंह ने उस सोनी को छोड़ दिया था, जिससे अब सोनी के ऊपर 4 बच्चों की पालन पोषण की भी जिम्मेदारी आ गई थी। तभी कामकाज के तलाश में वो मेरठ आ जाती है और यहीं पर लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन कर कर वो अपने बच्चों को पाल रही होती है। तभी वहीं पड़ोस में दीपाली भी रहती है। दीपाली बंगाल की रहने वाली होती है और उसके भी 4 बच्चे होते हैं और सबसे बड़ा बेटा विक्रम होता है, जिससे मेरा 2-2.5 साल पहले अफेयर हो गया था और अब विक्रम मेरे साथ ही मेरे घर पर रहता है और हमारे फिजिकल रिलेशन भी बनते हैं। और ये बात दीपाली भी अच्छे से जानती होती है और दीपाली भी जानती है कि मेरा बेटा भी सोनी को चाहता है और उसको इस बात से कोई एतराज भी नहीं होता और जिंदगी यूं ही चल रही थी। लेकिन अभी हाल ही में 1 महीना पहले दीपाली आकर मुझसे बोलती है कि सोनी तुम मेरे विक्रम से दूर रहो और तुम शादीशुदा हो और तुम्हारे 4 बच्चे भी हैं और तुम मेरे बेटे की जिंदगी मत बर्बाद करो। तभी सोनी कहती है कि दीपाली अभी तक तुम्हें इस बात से कोई एतराज नहीं था और न ही मेरी शादी से कोई लेना देना था और न ही मेरे बच्चों से कोई लेना देना था, लेकिन अचानक इस तरह की बात आप क्यों कर रही हो? क्योंकि दीपाली भी झाड़ू पोछे का काम करती थी, इसीलिए इन दोनों में दोस्ती भी थी। लेकिन इन दोनों के बीच में बात इतनी बिगड़ती है कि सोनी लोकल थाने पर भी पहुंच जाती है और दीपाली की शिकायत करती है। लेकिन पुलिस ने मामले को वहीं पर ही रफा दफा करके इनको दोनों को समझा बुझाकर घर भेज देती है और फिर अपने अपने कामों में ये लग जाती है। लेकिन अभी हाल ही में 4 दिन पहले दीपाली ने अपने बेटे विक्रम की शादी कहीं और तय कर दी थी, जिससे मुझे काफी गुस्सा आया और फिर मैंने फैसला लिया कि एक बार दीपाली से मैं और बात करती हूँ और उसको एक बार फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन साथ साथ में गुस्सा भी था कि अगर नहीं मानेगी तो फिर जैसे मानेगी वैसे मनाऊंगी। और तभी बाजार से वो 40 रुपए का चाकू भी खरीदती है। अब क्योंकि सोनी को ये पता होता है, क्योंकि दोनों ही झाड़ू पोछे का काम करती हैं, तो इन दोनों का टाइम टेबल भी मालूम होता है। तभी उसे मालूम था कि दीपाली कितने बजे काम से वापस आती है, तभी ये उसका इंतजार एकता पार्क में करने लगती है। उसे मालूम था कि दीपाली यहीं से आएगी और जैसी दीपाली आती है तो इन दोनों में बातचीत होने लगती है और बातों ही बातों में एक दूसरे से नोकझोंक होने लगती है, क्योंकि दीपाली किसी भी कंडीशन पर इस बात से राजी नहीं थी कि विक्रम सोनी के साथ रहे और इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच झगड़ा बढ़ जाता है और तभी फिर सोनी दीपाली का कत्ल कर देती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आपकी जो भी राय हो वो राय जरूर दें। और क्या सोनी ने जो गुस्से में कदम उठाया, क्या वो सही था या गलत था? क्योंकि गुस्से में उठाया हुआ कोई भी कदम इंसान को बर्बाद कर देता है और साथ ही में और भी लोगों की जिंदगियां बर्बाद होती हैं। इसीलिए गुस्से पर काबू रखें और गुस्से पर ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे अपने साथ साथ और भी लोग बर्बाद हों। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।